अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ, जिसमें मैंने आपको 2 से 3 शॉर्टकट कीज़ बताई थी, जिसमें था कंट्रोल+T, कंट्रोल+W, ऑल्ट+टैब, ऑल्ट+F4। अब साथ ही हम अपने प्रोफेशनल वर्क की तरफ जाते हैं, जिसमें पहला प्लेटफॉर्म मार्केटिंग में आता है कैनवा। अब हमारा स्टार्ट होने लगा है डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट प्लेटफॉर्म है कैनवा। सबसे पहले हम लोग गूगल की ईआईडी बनाते हैं, लाइक ईमेल, साइन इन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अपनी ईमेल एंटर करेंगे। इफ़ यू हैव एन अकाउंट एंड ईमेल देन एंटर इट। नहीं अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ के अकॉर्डिंग बताया था, जिसमें कंट्रोल+T था, कंट्रोल+W, ऑल्ट+टैब एंड ऑल्ट+F4। ये 4 कीज़ मैंने बताई थी, जिसमें मैंने कंट्रोल+T में बताया था कि फॉर न्यू टैब, कंट्रोल+W क्लोज द टैब, ऑल्ट+टैब स्विच द टैब एंड लास्ट पे ऑल्ट+F4 स्विच द टैब। अब नेक्स्ट हमारे पास मार्केटिंग में सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म आता है उसमें कैनवा है। कैनवा यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग। कैनवा इज़ द बैकबोन ऑफ डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसमें सबसे पहले हम लोगों को गूगल की आईडी चाहिए, ईमेल चाहिए। तो लेट स्टार्ट। हम लोग अपनी ईमेल की आईडी बनाते हैं, साइन इन। इफ़ यू हैव मेरे से क्यों, तो आपका पहले ईमेल का अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे सिंपल अपनी ईमेल एंटर करेंगे, देन पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर तो आपके पास ईमेल का अकाउंट नहीं है, न्यू बनाना है, तो क्या करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट फॉर पर्सनल यूज। एंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ, डे में अपनी डेट एंटर करनी है एंड द ईयर। ईयर आपने मोस्टली वो रखना है जिसमें आपकी एज एज अ अडल्ट आए, फीमेल। अब यहाँ से वो कुछ ईमेल हमें सुजेस्ट कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है एक्सपर्ट एम। मैंने एंटर किया था मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक्सपर्ट एन 414 ई मार्केटिंग 7 to 8, लेकिन मुझे ये दोनों पॉसिबिलिटी में नहीं आ रही। लास्ट में वो ऑप्शन दे रहे क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, क्लिक करते हैं। अब मैं अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे एंटर कर सकती हूँ, लाइक मार्केटिंग, जो मुझे इजीली याद रहे। अब वो कह रहा है दिस यूज़र नेम इज़ टेकन, यानी कि ऑलरेडी टेकन है। मुझे इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पासवर्ड एंटर करेंगे। नेक्स्ट पासवर्ड एंटर करने के बाद वो हमसे मोबाइल की वेरिफिकेशन मांगेगा। यहाँ पे अभी वो वेरिफिकेशन मांग रहा है स्कैन की, और कभी कभार वो वेरिफिकेशन मांगता है मोबाइल नंबर की। सो यहाँ पे हम लोग अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद वो कह रहे हैं कि ऐड रिकवरी ईमेल, इसको करते हैं स्किप, क्योंकि हम लोगों ने रिकवरी ईमेल कोई भी नहीं रखी। यहाँ पे उसने ओवरव्यू दिखाया कि मार्केटिंग एक्सपर्ट 265 @ ये जो ए है इसको कहते हैं @gmail.com। नेक्स्ट एंटर के बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे वो कुछ हमारे प्राइवेसी पॉलिसी शेयर कर रहा है, आई एग्री। येस आई एम इन। सो हमारा गूगल का अकाउंट, हमारी ईमेल तैयार हो गई है। सो अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, जिसमें सर्च बार, ये सर्च बार है, एक ये सर्च बार है, और यूआरएल का मैंने पहले ही आपको बताया था, जिसको लिंक को कहते हैं। और नेक्स्ट ये है सर्च बार। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको कंफर्म कर दूं कि आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इवन कि इस तरह आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि जो हमारे माइंड में है ना, हम लोग वो रिसर्च करें और गूगल हमें उसी टाइप की चीज़ दिखाए। तो अपने कैनवा की तरफ जाते हैं। फर्स्ट प्लेटफॉर्म हमारा कैनवा है, कैनवा सर्च करते हैं।
जो फर्स्ट वेबसाइट है ना, ये ब्लू वाली जो लाइन शो हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट वेबसाइट हमारी कैनवा की है। डबल टैप किया, यहाँ लॉगिन, अपने गूगल के अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। कंटिन्यू विद गूगल, अपना अकाउंट सेलेक्ट किया। नेक्स्ट कंटिन्यू। यहाँ से वो हमें कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, जिसमें वो पूछ रहा है व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर। आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? लार्ज कंपनी है, स्मॉल बिजनेस है, स्टूडेंट है, टीचर है, पर्सनल है, नॉन प्रॉफिट एंड चैरिटी है। अब यहाँ पे आपने उस टाइप का चूज़ करना है। अब मैं टीचर का चूज़ करूँगी तो वो टीचर का ही कंटेंट मेरे साथ शेयर करेगा। लार्ज कंपनी है तो लार्ज कंपनी का, स्मॉल बिजनेस है, मैं यहाँ पे स्मॉल बिजनेस रिसर्च करती हूँ। अच्छा, तो वो नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है ट्राई कैनवा बिजनेस फॉर फ्री। अब इसमें 2 टाइप्स के डिज़ाइन होते हैं, एक तो प्रो आएगा और एक फ्री आएगा। प्रो में ये इस टाइप का क्राउन बना होगा और फ्री सिंपल होगा। अभी वो क्या कह रहा है कि आपने किस टाइप का कैनवा यूज़ करना है, प्रो में करना है या बिजनेस में करना है। और इसमें वो कह रहा है ट्राई इट फ्री फॉर 30 डेज। इन 30 डेज में भी हम लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एंटर करना पड़ेगा। सो अभी फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं। ये हमारा कैनवा रेडी हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अकॉर्डिंग स्टडी कर लेते हैं कि कैनवा है किस टाइप के लिए और किस लिए यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास हमारा साइज़ होना चाहिए, कस्टम साइज। कोई भी पोस्टर बनाना है, कोई भी पोस्ट बनानी है, कोई भी फ्लेयर बनाना है, लाइक आपने कोई वेबसाइट बनानी है या प्रेजेंटेशन देनी है, सबसे पहले उसका साइज़ आपने एडजस्ट करना है। और जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अब इसी में आपकी बात आएगी कि कस्टम साइज़ आएगा किधर से। सिंपल हम लोग रिसर्च करते हैं, Ctrl+T से टैब ओपन की। अब मेरे पास काम आया फेसबुक का, तो अब जो फेसबुक की पोस्ट मैंने बनानी है उसका साइज क्या होगा? सर्च की फेसबुक पोस्ट साइज, एंटर। अब नीचे जाते हैं, ये इधर वो कह रहा है ना कि 1200 मल्टीप्लाई बाय 630 पिक्सल्स। हमेशा कैनवा में जो साइज आएगा वो पिक्सल्स में आएगा। एक ये तरीका, यानी कि सबसे पहले हमें इसका साइज का पता होना चाहिए। और साइज कहाँ से आएगा? सिंपल हम लोगों ने गूगल से रिसर्च इसकी करनी है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इसकी 16:9 की रेशो होनी चाहिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं बैकअप फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। ये बैकबोन है, किसकी बैकबोन है? ग्राफिक डिजाइनिंग में। ऑल टू ऑल एनीथिंग, कोई भी आपने डिज़ाइन बनाना है वो सारा कुछ आपको कैनवा से मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें कलर की एडिटिंग ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपने इसमें टेम्पलेट एडिट करना है अपनी मर्जी का, लाइक टेम्पलेट का आपको पता होगा कि टेम्पलेट बनी बनाई कोई चीज़ होती है, उसमें चेंजिंग करके अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोई मल्टीमीडिया ऐड कर सकते हैं और कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। सो अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे वो सारे टेम्पलेट शो करेगा, ये सारे टेम्पलेट हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको प्रो मिलेंगे और कुछ फ्री। अब प्रो किस तरह पता चलेगा, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ। अब कुछ डिज़ाइंस में आप देख रहे होंगे कि ये प्रो बना हुआ है, क्राउन का निशान है, साथ में सिंपल है। अब ये जो क्राउन का साइन है, इससे हमें ये साइन शो करता है कि ये प्रो है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें जाएंगे जो फ्री में हमें मिल रहा है। कुछ डिज़ाइंस में मैंने अभी बताया कि कुछ डिज़ाइंस में क्राउन बना हुआ है, क्राउन का साइन शो कराता है कि हम लोग इसको पे करके यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जो सिंपल है वो हम लोग सिंपली टेम्पलेट यूज़ करके अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे अपने ये जो क्रिएट का साइन है, क्रिएट का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जो मैंने अभी आपको कस्टम साइज़ की बात की है, अब मैंने फेसबुक पोस्ट बनानी है, ये सारा डैशबोर्ड है, इस चीज़ को कहते हैं डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम साइज़, कस्टम साइज़ पे क्लिक किया। विड्थ इसकी 1200 और हाइट इसकी मैंने देखी थी 630 और px का मतलब है पिक्सल्स में हमें ये साइज मिला था। क्रिएट न्यू डिज़ाइन, अब जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक किया वो न्यू विंडो में शो हो गया है।
नेक्स्ट जैसे ही मैंने साइज़ लिया, ये मेरी पोस्ट का साइज़ आ गया, ये पेज है मेरे पास और ये सारी चीज़ है मेन्यू। इस पार्ट को कहते हैं मेन्यू। जो लास्ट टाइम मैंने अभी बताया वो थी डैशबोर्ड। ये टेम्पलेट्स पे गए, ये सारी थी, ये इस चीज़ को कहते हैं डैशबोर्ड। और नेक्स्ट जैसे ही मैं अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ आई हूँ, इस पार्ट को कहेंगे मेन्यू। हमारे मेन्यू में डिज़ाइंस आ रहे हैं, एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, ब्रांड्स है, अपलोड है, टूल्स है, प्रोजेक्ट है, एप्स है। आज मैं आपको एक डिज़ाइन के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। डिज़ाइंस में मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी टाइप का अगर आपने टेम्पलेट यूज़ करना है, टेम्पलेट का क्या मतलब है, बनी बनाई चीज़ है और उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग करनी है। सिर्फ अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं एंड अपनी मर्जी की पिक्चर ऐड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लाइक डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग कोई ब्राउज़र सर्च करती हूँ। ये मेरे पास सारे पोस्टर्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें चेंजिंग करनी है, इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करूँगी ये इस पेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ी देर वेट के बाद ये सारे आइकन्स वगैरह हर चीज़ यहाँ शो कर देगा। ये मेरे पास टेम्पलेट शो हो गया कम्प्लीटली। अब या इसमें हम अपनी मर्जी की किसी भी टाइप की चेंजिंग ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसका टेक्स्ट का ये जो स्काई ब्लू कलर है ना, इसका कलर चेंज करना है। इस पे पहले सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी टेक्स्ट को चेंजिंग करने के लिए उसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करेंगे सबसे पहले और ये एडिट कलर, प्रीवियस कलर ज़्यादा अच्छा था। ये टेक्स्ट के कलर में चेंजिंग करनी है। जूम करके आपको इजीली दिखा रही हूँ। यहाँ पे कंपनी, अपनी कंपनी का नेम ऐड कर सकते हैं। किस तरह चेंजिंग करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर एरो रखना है, डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही ये ब्लू लाइन आपको ये शो करवाएगी कि ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नेम ऐड करती हूँ। नेक्स्ट ये और अगर आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो ऐड करना है वो भी लोगो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये इसी तरह रहने देते हैं, लेकिन ना इसकी जो टेक्स्ट का साइज है ना ये काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ये साइज है डिक्रीज फॉन्ट साइज और यहाँ से प्लस से इंक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज करते थोड़ा सा इसको, ये और ये एजेंसी है, एजेंसी को थोड़ा सा उठा के ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, मूवमेंट टेक्स्ट की किस तरह करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे, वो इस तरह करेंगे। पहले ये जो टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट को मूव करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, सॉरी क्लिक करेंगे। क्लिक पे एरो पे रख के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और ये आपको 4 एरोस नजर आ रहे होंगे। इन 4 एरोस के ऊपर अपना एरो लेके जाना है और लेफ्ट बटन से और टच से हम लोग इधर उधर जहां पर भी आपको ये टेक्स्ट चाहिए मूव कर सकते हैं। अब लाइक इधर मुझे चाहिए, जो एजेंसी का वर्ड है मुझे इस तरफ चाहिए, तो यहाँ पे रख के सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो या एनी क्यूरी आप डिस्कस कर सकती है। अब नेक्स्ट इसमें वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे अपने कोई पार्ट्स वगैरह ऐड करने हैं, कोई अपने अपना इसकी सर्विसेज ऐड करनी है। अब इसमें वो कह रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च एसईओ है, एनालिटिक्स है, पेपर क्लिक है। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी चेंजिंग करती हूँ। पेपर में मैं रख देती हूँ ई कॉमर्स। किस तरह मैंने अपना टेक्स्ट चेंज किया, पहले एरो टेक्स्ट के ऊपर रखा, डबल टैप किया और यहाँ पे ऐड कर देंगे टेक्स्ट। ये वाला अभी तक मेरे लिए ठीक है। एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स में चेंजिंग करते हैं। एरो रख के क्लिक किया, डबल टैप किया और यहाँ मैं अपने सर्विसेज के अकॉर्डिंग ऐड कर दूंगी। टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है, ये प्लस से इसका भी साइज इंक्रीज करना है और ये थोड़ा सा टेक्स्ट मुझे नीचे चाहिए। और लास्ट पे अगर आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना है वो भी ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरह टेक्स्ट में चेंजिंग किस तरह करनी है, सबसे पहले टेक्स्ट को एरो के ऊपर रखना है, क्लिक किया, डबल टैप किया। जैसे ही ये ब्लू लाइन आएगी आपने अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना है।
तो डिज़ाइन का काम सारा यही था। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कलरिंग वगैरह भी, अपना कंटेंट भी, किसी भी टाइप की चेंजिंग करनी है ना, वो सिंपल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब है कि आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे ये इस टाइप की चेंजिंग होनी चाहिए या फिर इस टाइप का टेक्स्ट ऐड होना चाहिए। डिज़ाइन का पोर्शन यहाँ तक क्लियर है। सिंपल यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलेंगे जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया था, आप यहाँ पे इनविटेशन कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स, ब्यूटी के रेलिवेंट कुछ भी आपने ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपल आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। सो लास्ट पे मैंने आपको यहाँ पे डिज़ाइन का पोर्शन क्लियर कर दिया है। अब आपने मेरा एक काम ये करना है कि आपने मुझे 2 से 3 डिज़ाइन बना के शेयर करने हैं। वो आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, जो आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिज़ाइन करके मुझे लाज़मी शेयर करना है। थैंक यू सो मच। यहाँ अपनी अपनी क्लास क्लियर करते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट्स में पूछना है लाज़मी।